बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्वाति सिंह, जो अभी योगी सरकार में मंत्री हैं। उनके पति को लेके बड़ा हंगामा हुआ था और पार्टी ने आनन फानन में उनको बाहर कर दिया और बिल्कुल चरित्र जो है अपनी गंगा की तरह साफ दिखा दिया कि हम तो पाक साफ है। और जब स्वाति सिंह को मंत्री बना दिया गया और वो पावर में आ गई, उन्होंने भी वसूली काफी सारे बिल्डर्स से धमकाया था उन्होंने किसी पुलिस वाले को। तो ये तो एक बात है जो हम कह रहे थे कि जितना बड़ा अपराध उतनी बड़ी कुर्सी और उतना बड़ा ओहदा। दूसरी बात, धीरे से दया शंकर सिंह भी पार्टी में आ गए, किसी को पता लगा आज तक? किसी को नहीं पता लगा। और तो बीजेपी की तो एक और खासियत है, यहाँ पे जो लोग दंगों में शामिल होते हैं उनकी भी फोटो बड़े ये जोर शोर से ट्वीट कर देते हैं। दिल्ली का दंगा, दिल्ली में 26 जनवरी को जो हंगामा हुआ, उनकी तो फोटो है सनी देओल के साथ, उनकी माता जी के साथ, जो यूपी से मथुरा से सांसद हैं। तो ये तो इतिहास पुराना है बीजेपी का। और बीजेपी के तो इतिहास पे अगर हम बात करनी शुरू करें, अभी पश्चिम बंगाल में भी इन्होंने युवा मोर्चा का नाम लिया, रुद्र जी ने। युवा मोर्चा में ही जो उनकी एक नेत्री शामिल हुई थी, उसको कोकीन और ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया। उसका तेजस्वी सूर्या को आप देख लें, कट्टों की तस्वीरें लेके उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट की हुई थी। मतलब इतने कट्टे तो शायद हमने कभी देखे भी नहीं होंगे कि किस तरीके से सजा के वो बैठे थे। तीसरी बात कि ट्रोलर्स की बात करते हैं, ट्रोलर्स को तो जब खुद प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं तो बाकियों की तो आप बात ही छोड़ दें, क्या औकात है। यहाँ पे तो ट्रोलर्स को खुद प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे ट्रोलर्स को फॉलो करते हैं जो आपको माँ बहन की गालियां दे दे। कल तो बेचारे विराट कोहली की 10 महीने की बच्ची का भी बलात्कार करने की धमकी दे दी, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई कहाँ होती है कि अगर कोई पत्रकार जाके दिखा दे कि जियापुर गांव में लोगों को रोजगार नहीं मिला है, वहां पे लोगों के पास खाने को नहीं है, तो तुरंत उठा के उसके ऊपर रासुका लगा दी जाती है। मतलब बिना सिर पैर की बातें। परसों नरसों भी शायद बाबा जी ने बहुत खुश होके एक बयान दिया था कि अब पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी अगर कुछ खुशी मनाएगा तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होगा। जस्टिस दीपक गुप्ता की एक स्टोरी हमारे यहाँ लगी है, तक्षक पे आप पढ़े हैं, जिसपे उन्होंने साफ तौर पे खारिज किया है कि इस तरीके का कोई मामला स्टैंड ही नहीं कर पाएगा। तो बीजेपी में देखिए क्या है कि एक कहते हैं ना कि सिर्फ डबल इंजन की सरकार नहीं है, बिना सर पैर वालों की सरकार है। पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है। पढ़ाई लिखाई इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में खत्म कर दिया है। मैं बिल्कुल मैं बिल्कुल साफ शब्दों में स्पष्ट बात करती हूँ, बिना किसी लाग लपेट के। इसीलिए शायद हम लोग यहाँ पे बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी के कहते हैं ना कि पेरोल पे काम नहीं कर रहे, चाहे रुद्र जी हो, चाहे आप हो रूही, या फिर चांद साहब हो। हम लोग बिल्कुल साफ वो बातें कहते हैं जो जनता को जानने का अधिकार है। जनता को जानने का अधिकार इसलिए है कि वो इस चीज को समझे, उसके आने वाले युवाओं के भविष्य के लिए क्या जरूरी है, क्या अच्छा है और क्या हानिकारक है। उन चीजों को समझना उनकी जरूरत है और समझाना हमारी एक कहते हैं ना कि ड्यूटी है। क्योंकि हम जिस प्रोफेशन में, ये हमारी ड्यूटी है कि लोगों को सच पता लगे। तो बीजेपी में इस तरीके की तमाम तरीके की चीजें हैं। आप एक बहुत और अच्छा उदाहरण है सपना चौधरी का। सपना चौधरी आज भाजपा की कार्यकर्ता है, घोषित कार्यकर्ता है। सपना चौधरी को लेके शिवराज सिंह का बयान जरा गूगल कर लीजिएगा, शर्म आ जाएगी आपको पढ़ के। मैं बोल नहीं सकती हूँ उस बयान के बारे में। उस बयान को पढ़ के आपको शर्म आ जाएगी। तो जब पार्टी के बड़े नेता खुद ही ट्रोलिंग करते हैं, ओछे कमेंट पास करते हैं, तो छोटे छोटे ट्रोलर्स का आप सोचिए कितना उत्साहवर्धन होता होगा। उनको तो लगता होगा कि काश इस नेता के साथ खड़े होने के लिए मुझे भी और अच्छे वर्ड ढूंढ के लाने चाहिए। तो ये एक्चुअल में बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा है, ये इनका डीएनए है। ये केवल कहते हैं ना कि इनकी बहू रानी है तुलसी बिरानी का, उनका काफी फेमस कैरेक्टर रहा है, रिश्तों के साथ रंग बदलते हैं। तो यहाँ सत्ता के साथ बीजेपी के केवल चेहरे बदलते हैं और कुछ नहीं बदलता। उनके सिर्फ चेहरे बदलते हैं और वो चेहरे जो है बिल्कुल लिखी हुई स्क्रिप्ट पे आके एक्टिंग करते हैं और चले जाते हैं। जो हालात है, ब्रजेश सिंह का जिक्र किया चांद साहब ने, चूंकि ब्रजेश सिंह का क्या आपराधिक रिकॉर्ड है रुद्र जी भी जानते हैं और जो भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है हर वो व्यक्ति जानता है। लेकिन बीजेपी कभी भी, योगी आदित्यनाथ कभी बात नहीं करते, क्योंकि आदित्यनाथ घोर जातिवादी व्यक्ति हैं। ब्रजेश सिंह के नाम के आगे सिंह लगा हुआ है। ब्रजेश सिंह की बीवी जो है वो पार्टी के अंदर नेता है और 51 लाख का चंदा भी दिया है उन्होंने अयोध्या के लिए। तो फिर आप बताइए कि उनका नाम कैसे आएगा। जो हिस्ट्री सीटर्स की लिस्ट है या अपराधियों की जो लिस्ट है, जिसने भी राम मंदिर के नाम पे चंदा दे दिया उसके तो बिल्कुल पाप छोड़ दीजिए, उसके कई जन्मों के पाप धुल गए। ये भारतीय जनता पार्टी की परिणति चल रही है इस समय।
तो इस तरीके की जो चीजें हैं, अपराधियों की जब ये बात करते हैं और अपराध को रोकने की बात करते हैं तो बड़ा मजाकिया लगता है। मजाकिया इसलिए लगता है क्योंकि गृह मंत्री के साथ अजय मिश्रा टेनी खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं, ये बहुत पुरानी बात नहीं है। कल भी एक समारोह में वो साथ में खड़े थे और बड़े गर्व से उस फोटो को प्रमोट भी किया काफी बड़े नेताओं के हैंडल से। तो इस तरीके की चीजें जो है वो बीजेपी में लगातार हम लोग देखते आ रहे हैं, लगातार हम लोग झेलते आ रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। और जब बवाल बढ़ जाता है तो कहते हैं जी हम तो बिल्कुल जानते ही नहीं थे। जो बीजेपी दूसरों के घरों में घुस के जासूसी करती है, जो बीजेपी दूसरों के मोबाइल फोन में घुस के जासूसी करती है, क्या उसको ये नहीं पता होता कि उसके साथ खड़ा हुआ व्यक्ति अपराधी है या किस तरीके की मानसिकता का व्यक्ति है? मैं बिल्कुल स्पष्ट और बिल्कुल सीधे तौर पे ये बात कहना चाहती हूँ। तो ये केवल जनता को बरगलाने की राजनीति करती है, जनता को केवल मुद्दों से भटकाने की बात करती है। और ये सारी नौटंकी अब विधानसभा 2022 तक देखने को हमको और ज्यादा मिलेगी, जहां मुद्दों की बात नहीं होगी। मुद्दों की बात अखिलेश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मुद्दों की बात कांग्रेस कर रही है उत्तर प्रदेश में। बाकी मुद्दों की बात जो है और तमाम छोटे छोटे जो दल है, जैसे किसानों की बात चल रही है, ये मुद्दे हैं जो राजनीति को प्रभावित करते हैं। लेकिन बीजेपी इन मुद्दों पे कभी डिस्कशन नहीं करेगी। तो हमको अभी देखना है कि आगे और क्या क्या निकलते हैं इनके तिरकस से। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर।